रोता रहा कि कब मिलेंगे, कब दर्शन देंगे, और आंसू बाहर आता। वो आदमी बगल से निकला साधक, तो उसके आंसू उसके पैर पे गिर गए। उसने पूछा, भाई तू ये बता, ये पाक है कि नापाक? उसने कहा कि अगर पाक होता तो फिर मुझे मालिक का दीदार हो जाता, लेकिन ये आंसू नापाक है, इसलिए मुझे मालिक का दीदार नहीं हो रहा। उसने कहा, देख आगे चला जा, तुझे एक महात्मा मिलेंगे इसी रास्ते में, और जा उनका सब मैं तुझको बता देता हूँ, तब कुछ मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। हो गया, रास्ते में वो महात्मा की कुटी मिली। शाम हो गई, उसने पूछा कि महाराज मैं यहाँ रात को रह सकता हूँ क्या? रह सकता। शाम को 2-4 आदमी आए, सत्संग सुनाया, वो भी वही बैठा था। सत्संग सुनाया, बोला, कह लगे महाराज मैं 2-4 दिन यहाँ रहे सत्संग सुनना चाहता हूँ, तो मुझे आदेश दे दे तो रह जाऊँ, नहीं चला जाऊँ? कह लगे रह जाओ, सूखा सूखा जो मिले वो तुमको मिल जाएगा, तुम ले जाओ। तो सुबह भी और शाम को भी 2-4 आदमी आ जाए और सत्संग सुना। उसका ये हो गया, उसने पूछा कि महाराज मैं कुछ देर रह सकता हूँ क्या? रह सकते। कि मैं सत्संग सुनते सुनते महात्मा जी ने कहा कि भाई जब तू आया जिस काम के लिए वो काम कर, मैं तुझे भजन का रास्ता बताऊंगा, तेरी मदद करूंगा। कह रहे महाराज मेरे ऊपर बड़ी कृपा, उसको बता दिया। अब वो रह के कुछ ही दिन में भजन करते 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 जब उसको भजन का फल मिलने लगा और देखने सुनने लगा, तो कुछ दिन के बाद उसने कहा कि महाराज अगर इजाजत हो तो ये रह जाऊं और आपकी आज्ञा। कह लगे तेरा काम तो करीब करीब हो गया, थोड़ा रह गया, तो वहां भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, मैं लौट के आ जाना। नहीं लोग ये कहेंगे कि घर छोड़ के चला जाए, तो चला जाओ, वहां मिल लेना, और जब तेरी इच्छा हो तो चला जाना। आने जाने लगा। कहने का ये है कि जो मालिक के लिए रोता है उनको कोई ना कोई बहाना जरूर मिल जाएगा। वो साधक बहाना मिल गया कि जा आगे बात को मिल जाएंगे और वहां रुक जाना, उसका सत्संग सुनना, तब तुझे रास्ता मिलेगा। और वहां जाके रुक गया, सत्संग सुनने को मिला, 2-4 दिन सुना, फिर उसने और जाएगा, रास्ता पा गया भजन करने। जिसके लिए रोता है ये निश्चय है कि वो निकटवर्ती होगा, करीब करीब पहुंचने के लिए तैयार है। कोई ना कोई मिल जाए, जानकार मिल जाए तो काम उसका बन जाएगा। बड़े बड़े शहर होते हैं और बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, समझे जाते हैं। काशी में हर मोहल्ले में साधु भीख मांगने वाले रहते हैं, तो वहां भाई तुम्हारे मोहल्ले में कौन ऐसा है जो भीख नहीं देता? तो लोग बताते हैं कि ये है तो ये है तो ये है तो ये है तो ये। एक ने कहा कि भाई हमारे मोहल्ले में एक ऐसा सेठ है कि एक दाना नहीं देता। तो ने कहा कि आप हमको कर दीजिए। कहले ठीक है तुम जाओ, दे तो ले आओ, क्या बात है। तो उसने पेट बनाया, वैसे सादे कपड़े पहने हुए थे जो साधु के
लेकिन शिव जी जैसा वृत्त बनाया और घुंघरू बांध कर हाथ में और पैर में और खप्पड़ लेकर के गया। दरवाजे में खड़ा हो गया, माई, हे माई, हे माई तेरा भला हो, हे माई तेरा भला हो, तेरे नाती पूछी जिए। ये जगह नहीं, ये तो मैंने बहुत देख लिया, तो हट्टा कट्टा मुसंडा है, तू चला जा, जा आते एक तरह के। तो अच्छा भाई तेरा भला हो, चला गया। दूसरे दिन फिर आया टेप पर, हे भाई तेरा भला हो, तेरा कारोबार बढ़े, तेरे घर में और धन आए और संपत्ति खूब भरे, अच्छी रहे, तेरे घर वाले सब अच्छे रहे और तेरा पति अच्छी तरह से रहे। भाई तेरा, अरे इससे कहने से कुछ नहीं होता, ये कहने से कुछ नहीं हो सकता, मैं सब वैसे ही बहानेबाज है, तुमने चला जाए, आप हमारे दरवाजे मत कहा। और वो माई जो सिटाने थी मध्य शब्द बोले, उसको यहाँ कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो साधु कुछ नहीं कहे, भाई तेरा भला हो, तू बहुत अच्छी तरह नाम हो जाए, सब लोग तुझको जान जाए। और वो उसको डांटे, बुरे भले शब्द बोले, उसको भगा दिया। 1 महीना लगा उसके साथ मेहनत करने में, 1 महीना, पूरा 1 महीना लग गया। तब वो झाड़ू लगा रही थी अपने आंगन में, कचरा इकट्ठा हो गया था, उसने एक सूप में डाला और सूप में डाल करके बाहर आ रही थी, तब तक ये पहुंच गया। भाई तेरा भला हो, तेरे घर में धन दौलत बढ़े, तेरा कारोबार बढ़े, नाती पोते हमेशा जिंदा रहे। तो जैसे ही दरवाजे पर आई, ये खड़ा, अच्छा झोली कर, तो झोली उसने कर दिया, वो पूरा डाल दिया। तो साधु बोला, माई आज से तूने डालना तो सीखा, तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो और तेरे घर में धन बढ़े, तूने आज से, बस वो चला गया था। फिर आया, चावल भी नहीं थी। भाई तेरा भला हो, तेरे घर में नदी की तरह से धन बढ़े और तू कितना भी खर्चा करे अपने हाथ से और खर्च ना हो और बढ़ते ही चला जाए और तू अच्छी तरह से रहो। और चावल भी नहीं थे मुट्ठी। अच्छा तू नहीं मानता है तो ले ये चावल झोले में डाल दिए, इतना जितना मुट्ठी में आया, चला गया। फिर चौथे दिन फिर आ गया, तो उसने आटा निकाला था अपने बर्तन में रोटी बनाने के लिए, तब तक आ गया। माई तेरा भला हो, तू अच्छी तरह से रहो, कभी बीमार ना हो, अच्छी तरह से रहो, तो बड़े तेरे घर में और तू ना सीखा है, उसको कहे और जय जयकार। तो वही आटा ले आई हूँ, तो क्या कहती है, और चाहिए, इतने में तेरा काम हो जाएगा, और चाहिए, ये तो तेरी इच्छा हो, तो तेरी इच्छा हो, मिली है चीज सब आटा डाल, सब छोड़। फिर 5वें दिन आया, कह रहे माई तेरा भला हो, तो रोटी बना रही थी, तो रोटी ली, जब आवाज सुनी तो रोटी ले, तो भूखा होगा, रोटी खा, थोड़ी खा लिया, खड़े खड़े खा लिया। भाई पेट भर गया, भूख लगी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भली है और कितनी दयावान। आओ फिर आया, फिर चिल्लाया। तो सब्जी जो है बना के उतार रही थी और रोटी बनाई थी, तो सब्जी रोटी ले आई, उसको देने लगी। तो 8-10 दिन सब्जी रोटी देती रही, एक दिन उसने देर कर दी, रोटी बना करके उसने रखा इसके लिए, सबने रोटी अलग ही आता होगा और मांगेगा, थोड़ी देर हो गई, पूछ करके देर में आया कि देखे आज क्या सुनती है।
और फिर आवाज ही आगरा करके रखी थी रोटी सब्जी, और आज तुमने देर क्यों कर दी? कह रहे मुझे काम लग गया था कि देर हो गई भाई, और तू कितनी दयावान है, और देख तेरे नाम सब लेने लगे, तेरी प्रसंगे कि सिठानी कितनी अच्छी और कितनी दयावान है, और भूखों को खिला दिया, पलट दिया। साधु ने बदल दिया अपनी करने से, अपनी सहनशीलता से, अपने भाषा वाणी से। वो सेठानों में जो कंजूस थे, बेकंजूस थे, एक डटी उसको बदल। अब साधु दो चार चार आने लगे। अब आए दो चार चार, तो रोटी लेकर के आई, रोटी नहीं है तो ये चले तो चले खा लो, तो चना रोटी दोनों देने लगी। फिर उसने एक रसोईया रखा, तो वो खाना बनाने लगा। दो चार पांच आए, ऐसे ही आए, एक दिन नहीं गए, आए तो रोटी तो सब रख दी और उसने खाया नहीं। कह रहे जब वो साधु आएगा तो खाएंगे, जब उसको दे देंगे और खिला देंगे तब खाएंगे। तो शाम तक भूखी रही, रात को 8 बजे माई, हे माई तेरा भला हो तो कितनी दया बात। अरे तू खा रहे क्या था? मैं तेरी वजह से तो अभी तक कुछ खाया नहीं होगा, तो मैं तेरे लिए रखा रहा। अब देखो इतना प्यार हो गया, उस साधु से इतना इससे हो गया, दयावान हो गया, और दया का स्रोत खुल गया। अब 10 आ जाओ तो 10 खाओ, 20 आ जाओ तो 20 खाओ, 25 आ जाओ तो 25 खाओ। अब ये होने लगा तो खूब धन कर, उधर उसका व्यापार चल रहा है, जो वहां व्यापार काशी में नहीं, व्यापार आ रहा। अब उसका प्रशंसा ना, अब जहाँ जा रहे हो ना कि तू बड़ी दानी हो गई, तू साधुओं की सेवा करती, तू ये करती, वो करती, चारों तरफ से। तो कह मतलब कि साधु होना चाहिए भाव वाला, नरम शील स्वभाव का हो, तो कितना भी कठोर होगा बदलेगा, करके बदलेगा, ऐसे ही बदल जाते हैं। ऐसे ही लोग धर्मात्मा हो जाते हैं, दयावान, ऐसे ही चोर बदल जाते हैं, जो बुरा काम करते हैं ऐसे बदलते हैं। ऐसे ही हमेशा साधु यानी सदा मतलब ये है रास्ता दिखाते रहे, और काम से, कर्म से, वाणी से बदल दिया, और लोग भजन में लगे, कोई फायदा नहीं। तो असली चीज ये है सत्संग अगर वो नहीं पाती, खाली साधु आके चला जाता, कठोर की कठोर और सूखी रहती, और उसको वचन मिल गए, उससे पिघल गए। हम कुछ भी कहते हैं, कुछ नहीं कहता, सिवाय हमको आशीर्वाद देते और हमारी तरक्की हो बढ़े, पिघल गया। सेठ आया तो उसने देखा कि सेठानी को क्या हो गया। हम भी कहते थे कि भाई बहुत कुछ आ रहा है, तुम कुछ दे करके कुछ लोगों का भला करो, तो तुम सुनती ही नहीं थी मेरी बात। सेठ तो वैसे ही नरम दिल था, तो चाहता नहीं बदल जाए तो बहुत अच्छा है, तो सेठ भी बदल गया। फिर बताया, आ गए साधु, उनको ऐसे पुण्य करने से जब हृदय बिल्कुल दयावान नरम हो जाता है, तो कोई न कोई साधु बदल जाएगा, वो रास्ता दिखा करके और बता करके मदद दे करके। लोग बहुत ध्यान दे करके इन सब चीजों को सुनना चाहिए, और सब चीजें अनुभव होती। हमने अपने जीवन काल में इस तरह का बहुत अनुभव किया। लोग जो बुरे उन्होंने अपना सब पूरा काम छोड़ दिया, और जब पूछा कि भाई यह नाम का आदमी, अरे मैंने कहा बड़ी चोरी करता हूँ, सुना बहुत डकैती डालता लोगों को। अब कुछ नहीं है, पहले करता होगा, अब तो बहुत दयावान। ऐसे लोग बदल जाते, बदलते ऐसे ही। लेकिन सत्संग मिलना चाहिए, सत्संग में नहीं मिलेगा तो सुधार नहीं होगा। अपना पलटा खाना और जरा भी अंकुश रहेगा उसमें,
संस्कार रहेगा तो वो सत्संग मिल जाएगा। तो जो कमी होगी पूरी हो गई, पलट जाएगी। इसलिए आप सब जगह से चले आ रहे हैं। अभी रात तक आएगा तो कल आए, चले आ रहे हो, भरे चले आ रहे। ऐसे ही सुन सुना कर चलो भाई हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तो आ रहे हो वहां से चले आ रहे। और जब तो आपका हृदय पिघल जाएगा। वो स्वामी जी महाराज काशी में गए, कुछ लोगों को उन्होंने रास्ता बताया, जिनको लोग जानते थे उनको रास्ता बताया, तो वो कर्म करना छोड़ दिया और भजन। तो पहले तो उनके विरोधी हुए कि तुम नास्तिक हो गए, किसके पास जाते हो। कहले भाई साधु आया है, आओ उसका रास्ता, कोई बुरा रास्ता तो बताता था। कहले पूजा पाठ, गंगा जमुना, नहाना धोना, पत्री ये वो, ये कहले भजन कराता। कहले हम लोग भजन को नहीं मानते, हम तो पूजा पत्री वो ये करोगे तुम समझेंगे कि भगवान का भजन करते हो और कुछ नहीं। तो वो स्वामी महाराज के विरोधी हो गए, क्योंकि उनका स्वरज जा रहा था। उनके भजन में स्वरज है और वो किसी के स्वार्थ में लात नहीं मारते। जिसकी जो रोजी रोटी है वो चलो चलाओ, उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन समझ करते हैं। भजन अलग है, खेती अलग है, दुकान अलग है, दफ्तर अलग है, मजदूरी अलग है, अतिथि की सेवा अलग है, भूखे प्यासे को खिलाना अलग और भजन अलग है। कौन इन चीजों को मना करता है? सबका सत्कार तुम्हारे पास में यथाशक्ति है तो सबका आप सत्कार कीजिए। नहीं है शक्ति तो यथाशक्ति जितना तो उतना करो, एक को करो, एक को करो, दो को कर सकते हो, 10 को कर सकते हो, लेकिन भजन अलग, भजन इसके साथ। तो औरोगे नहीं समझोगे तो ये समझोगे हमारी रोजी रोटी में विघ्न बाधा और हमको मिलेगा, मतलब उनके यहाँ नहीं है। जो भी आप काम करते हो करो, वो आपको साथ में काम बता देंगे, कर्म जैसे आप उद्यम करोगे और शरीर की रक्षा बच्चों की करोगे। भजन भजन बिल्कुल अलग उससे बाहर की क्रिया, तो क्रिया शरीर करो। कौन मना करता? अबे नाव रखवाना है, नाव रखवाना, शादी ये सब कर लीजिए आप। अब ये जो करते हो आप तो काम अपना करो, उसमें कोई नहीं। इसी तरह के सब काम करो आप, जो पहले सारे ने निर्धारित कर दिए उसको कीजिए आप। बच्चों की सेवा करते हो उसको करो, बच्चों को पढ़ाओ उनको पढ़ाओ। भजन देखो, भजन तो आत्मज्ञान है, बुद्धि ज्ञान नहीं है। अब आप सुनिए सत्संग। सुबह तो सुनाया था गोस्वामी महाराज, उन्होंने जैनियों को बदल दिया। जो बड़े बड़े विद्वान थे, जो बिल्कुल अगुआकार और ज्ञानी मानी और सब शास्त्रों को अर्थ किए हुए, वो मतलब उनको बदल दिया। भाई तुमने काल शास्त्र बुद्धि से कंस्ट्रक्ट किए, तुमने अपनी आत्मा से, अब वो तो अंधेरे में बैठा, पढ़ने से तुमको मिला नहीं। तुमने स्वर्ग नहीं देखा पढ़ने से, वैकुंठ नहीं देखा पढ़ने से, ब्रह्मा नहीं मिले, विष्णु शिव नहीं मिले, भगवान नहीं तुमको मिला, पढ़ डालिए आप। हिंदू मुसलमान की सब पुस्तकें, उससे क्या खुदा मिल जाएगा? खुदा का रास्ता अलग है, उनकी अलग है, और बाहर की आंखें अलग है। बाहर की आंखें से खुदा नहीं मिलेगा, न ब्रह्मा विष्णु महादेव मिलेंगे, न 2400 पीर, न 2400 तीर्थर के 10 अवतार, ये बाहर की आंखों से नहीं मिलेंगे। और तो देखना चाहते हो तो अंदर की आंख खुलवाओ, सीधा सीधा करो। ये सब आए ये बातों को सुन कर, क्योंकि उम्र ही क्या थी, अरे 24-25 साल की ऐसा लगता है, लेकिन समझते थे कि अभी जाएंगे काट के गिरा देंगे। लेकिन वहां जब गए तो सब गिरा, सब नस्त मस्तक हो गए और सब चुप्पी साथ गए, शांत। जो का काम का, लोग का, मोह का, वो सब खत्म।
शीतल भाव, तब उन्होंने फिर उपदेश किया। तो लोग आए कि अब हमको ये समझाइए, हमारे ग्रंथों में ये समझाया। वो कहते हैं हमारे वेद में ये समझा दिया, शास्त्रों में ये लिखा उसको सब समझा दिया। तो कहते अब कृपा हो जाए, दया हो जाए तो भजन का रास्ता बताइए कि भाई इसी के लिए तो तुमको सुना रहे, सत्संग सुना रहे इसलिए कि तुम रास्ता, और कोई काम नहीं। फिर उन्होंने रास्ता बताया, फिर भजन करने लगे सब। तो वो काशी के जितने भी लोग थे वो सब उनको नास्तिक थे, पीछे पीछे चलते थे। जब भजन का रास्ता पाया, जब जीवात्मा को ज्ञान होने लगा, तो उनको कहने लगे नास्तिक हो गए, नास्तिक। पता नहीं कौन सा जादू चला देता है, बालक आया और फट मार दिया और हम मूर्छा आ जाती है और सबको बता देता है। ये होने लगा, जादू चला रास्ता बताया, भजन करने लगे, अंदर चलने लगे। स्वर्ग भी देख रहे, वैकुंठ भी देख रहे, और ब्रह्मांड भी देख रहे, और ईश्वर को भी देख रहे, वो भी सबको देख रहे अपनी आंखों से। तो बताइए, जो देख रहा सामने दीदार कर रहा हो, कैसे इन झूठी बातों को कैसे माने? तुम कथा कहानी कर रहे हो, ऐसा कार्य तुम क्या हो? तुम पाने के लिए मनुष्य शरीर में आए, कथा कहानी सुनने के लिए नहीं, प्राप्त करने के लिए तुमको मनुष्य शरीर उस मालिक ने, काल भगवान ने दिया। अब आप सुनिए, जब महात्माओं का उपदेश हुआ तो अब सूरत पूछती है। अब जो मनुष्य शरीर में जो दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा रूह बैठी हुई है, वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य। तो इतना ऊंचा और इतना सीधा और सरल जो आप उपदेश करते हो, घर जाने का अपने देश में, और मालिक के होने का और दर्शन करने का, तो आप एक पूछ रही है। तो बड़े ध्यान से आप, ये सुनने का विषय है। और सबके जमाने में, चरणदास के जमाने में कोई हो गया, बीका साहब के जमाने में कोई न कोई हो गया, गोविंद साहब के वक्त में कोई सेवक आ गया, तो जो जो कोई आया महापुरुष, उसके जमाने में कोई न कोई पूछने वाला आ गया और उससे प्रश्न किया, और उन्होंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दिया। तो जरा इसको सुन लीजिए, बोलो। अब पूछे स्वामी से कहो अपना तुम कहते हैं कि आप अपना भेद बताइए। ये जो उपदेश आप करते हैं स्वामी कि चलो 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 अपने घर चलो, ये काल का देश है, 84 और नरकों में जाना पड़ेगा और बच नहीं सकते। तो कहते हैं कि आप अपना बताइए, आप इतना बड़ा उपदेश कर रहे, तो आप देखो कहाँ रहते, वो कहाँ से आए, वो कहाँ ले जाना चाहते। तो आप ये स्वामी, आप दया करके कृपा करके हमको बताइए कि आप देखो। वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। आपका निवास स्थान जहाँ आप रहते हो, किस देश में रहते हो, और यहाँ पराये देश में आए तो यहाँ क्यों आए? यहाँ आप क्यों दूसरे, आपका देश कितने, हमने तो कभी देखा नहीं और हमने कभी सुना नहीं। तो आप किस देश में रहते हैं? तो वो बताइए कि आप यहाँ आए हैं तो कौन सी मौज लेकर के आए, कौन सी इच्छा लेकर के आए, क्या आप थे? तो अपना भेद तो बता दीजिए वाले हो, और किस काम के लिए आए, बोलो। देश तुम्हारा को कितनी दूर, खोजे सुन पावे मुँह। कहते हैं ये बताइए कि यहाँ से आपका देश कितनी दूर है, क्योंकि हमने तो सब जगह खोजा, हर तरह की पूजा पाठ किए, जप किए, तर्पण किए, योग किया, ध्यान किया, सब कुछ किया और त्याग किया, सब कुछ करी, कॉपी लगाई, साधु बन गए, जंगल में चले गए, पर छोड़ दिया, लेकिन हमने बहुत खोज की, हमको तो कहीं पता नहीं।
तो आप किस मौज में आए और कहाँ से आए? से इस मृतलोक से आप हमने तो स्वर्ग गए, हम स्वर्ग भी गए वहां नहीं मिले, बैकुंठ में गए वहां भी नहीं मिले, बैकुंठ में गए वहां भी नहीं मिले, और 14 लोग ने वहां देखा तो वहां भी आप नहीं, 14 तबक में घुमा तो वहां भी आप नहीं मिले, मृतलोक में घुमा कहीं पता नहीं चला। तो यहां से कितना दूर है? हमने तो यहाँ सब जगह हमको तो दिखाई दिया। बोलो छड़ी तुमसे कहो कैसे देश पर आए आई जय। और वो गलत पूछती है कि स्वामी आपके पास थी, जिस देश से आप आए थे तब थी, तो हम क्यों बिछुड़ी? हमको यहाँ क्यों पराए देश में आकर यहाँ क्यों डाल दिया? जब आप में हम थे तो हमको यहाँ भेजने की क्या जरूरत? हम तो बहुत दुख में रोते, हम देखते हैं कि अभी बच्चे जा रहे, पति जा रहा, पत्नी जा रही, माँ बाप जा रहे, कोई सुनने वाला नहीं, ये हमको पकड़ के बंद किए दे रहे, तो कुछ नहीं है। तो हम आपने हमको क्यों बोल रहे, क्यों छोड़ा, हम पराए देश में क्यों डाल दिया, ये हमको बताइए। और यहाँ से आप बोलो। मेरा हाल बेन कर गाओ देश अपना मोया। हम शरीर में खड़े होकर के पूछते हैं कि मेरा सब हाल भिन्न भिन्न अलग अलग करके बताइए, और मैं आपके कैसे चूक गया? ये सब अलग अलग मुझे समझाइए, तब तो हमारा ये शंका और भ्रम चला जाएगा कि आप इसका है। बोलो। मन तन संग पड़ी में कब से दुख पाए बहुतक में जब से मैं आयु किया गया, इसमें मैं डाला गया, तब से मुझे आज तक दुखी दुख है, दुखी दुख। जो भी हमने कर्म किया 84 का दुखी दुख, नरकों के मार खाते थे, यात्रा मिलती रही, वहाँ एक क्षण भी चैन नहीं या। तो मैंने इस तन में ला करके मुझको इंद्रियों के साथ और मन बुद्धि चित्त के साथ जो यहाँ डाल दिया है, और मैंने अभी तक जो उठवाया है, क्यों उठाया, ये क्यों डाला, इस तन के साथ क्यों बांध दिया, मन के साथ क्यों लगा दिया? अब वो सब पूछ रही है, और बहुत ऊंचा प्रश्न है, शास्त्र पढ़ने वाला इसको नहीं पूछ सकता। ये तो सच्चा जो रास्ता पा जाएगा और सच्चा ज्ञान हो जाएगा वही पूछ सकता, और कोई नहीं। बोलो। क्या भूली मैं देश तुम्हारा आई पड़ी परदेश दे। और आपका देश थे, उस देश को देश में हमको भेजा, तो यहाँ आकर के हमको क्यों फंसा दिया? क्या मौज हुई मेरे जो यहाँ फंसा दिया और आपके देश को घूम गई, और आप कोई कहता है तो कोई सुनता नहीं, ऐसा क्यों? ये सब हमको समझाइए, तो हमारी समझ में आएगा, ये तो किसी की समझ में नहीं है। बोलो। पाताल बसो के में सुलोक में बसो के ब्रह्म पूछती है कि आप अमेरिका में रहते हो या चीन में, या बाहर के भारत छोड़ करके किसी और मुल्क में, या आप मृतलोक में या स्वर्ग बैकुंठ में, आप कहाँ बसते हो, कहाँ रहते हो? हमने तो इनमें सब लोगों में देखा दिया, कहीं नहीं मिले, बैठो भटक भटक करके आ गई, कहीं नहीं मिले, बैठो भटक भटक करके आ गई। तो क्या आप इन लोगों में रहते हैं? इनमें है आपका निवास, इन लोगों में है कि और कहीं है? बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में इंद्रपुरी या शिव। हम पूछते हैं कि भाई वैकुंठ लोक में रहते हो आप, कि इंद्रपुरी में रहते हो? क्या आप मतलब ये है कि वैकुंठ धाम में निवास करते हो? कहाँ आपका निवास होता है? घर कहाँ है ये बताइए।
अब वो सब पूछ रही है, बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक। अब कहते हैं कि क्या रामलोक में या कृष्ण गोलोक में रहते हैं या ईश्वर के लोक में, यानी खुदा के यहाँ रहते हैं आप, किस जगह आप रहते हैं? अब वो पूछ रही है। अब कहते हैं अगर बता दें इन लोगों में रहते हैं तो वो फौरन कहेगी कि हमने इनमें ढूंढा, आप हमको कहीं नहीं मिले। आप तो निवास आपका, अब यहाँ आए आप बताने और जगाने के लिए, बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर। अब पूछ रही है सूरत मनुष्य शरीर में खड़े होकर कि क्या आप व्यापक हैं, चारों खानों में आप रहते हैं, या मृतलोक में सब जगह रहते हैं, या सब देशों में रहते हैं, या सब शरीरों में रहते हैं, या सब स्वर्ग बैकुंठ इंद्रपुरी गंधर्वपुरी उनमें रहते हैं आप, सब जगह? वो हमको बताइए, ये प्रश्न कर रही है, बोलो। क्यों मोई डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में। हाँ, वो कहते हैं भाई मुझको क्यों डाल दिया और हम भर गए, रास्ता हमारा छूट गया और सिवाय दुख के आज तक मुझको कभी सुख नहीं मिला। और कितने युग बीत गए, जितना भी कागज मिल और जितनी समुद्र की स्याही मिल जाए, और फिर उसके बाद में मतलब ये है कि इसको आप लिखिए, इतने मतलब युग बीत गए जब से मालिक के यहाँ से आए। तो कहते हैं मुझे यहाँ क्यों डाल दिया, और मैं भरम गई और आपका और आपके देश को भूल गई। कहाँ है, कहाँ कहती हूँ, तो हमको क्यों काल के देश को डाल? क्या हमने मतलब ये कसूर किया था, क्या हमने अपराध किया जो हमको यहाँ भेज दिया, यहाँ डाल दिया? अब हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं, किसी तरह की भी सुन कि हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाए। जो भी इच्छा है वो नाम मात्र की इच्छा है, उससे हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। कहते हैं आए हो यहाँ चिताने जगाने के लिए, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते, और आज तक मेरी मतलब ये आवाज को नहीं सुना, मैं आपसे गिराते गई, और आप चिताने आए हो, लेकिन रूप कैसे धारण, मन को भाने वाला। अब इतने दिन के बाद आए जगाने के लिए। रूप बड़ा सुंदर है और मन भावन रूप है, मोहित करने वाला, और आपके रूप पर मैं मोहित हो गई, इसलिए वो कह रही है के बाद हमारी खोज खबर अभी तक कुछ नहीं, बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, देव तुम अपने सारे। सूरत कहती है कि मैं आपकी दासी, आपके चरणों को नहीं छूटा, सब भेद मुझको दीजिए आप, और वो रास्ता बता दीजिए, भेद सब दीजिए, रास्ता बताने का भेद सब दीजिए कि आप कैसे आए और किधर से आए और कैसे से आए और कितनी दूर है यहाँ से। हम आपकी दासी, चलो वो नहीं छोड़, बोलो। तब हंस शब्द स्वामी, सुनो सूरत में तुम कहूँ तुम बोले। और वही बहुत प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि देख सूरत, अब मैं तुझे सब, जब तूने प्रश्न किया तो मैं सब तेरी समस्या जितनी भी शंका की सब समाधान हो जाए, सब तुझे बताता हूँ। अच्छा किया तूने प्रश्न किया, आप बता, बोलो। जो तू पूछे वेद हमारा, कहूँ सभी अब करे। तुमने पूछा है कि आप कहाँ रहते हो, कैसे आए, किस लिए आए, हमको क्यों यहाँ अलग कर दिया और हम दूसरे यहाँ फंस गए, तो जो तू मेरा सब वेद पूछती है तो मैं अब विस्तार से तुम्हें सुनाता हूँ, तुम आप सोच ध्यान देकर बोलो। मैं हूँ अगमय नाम माया, तू मौज में अगर समाया। पहली बात ये कहते कि देख सूरत, मैं अगम हूँ, मेरी कोई गम नहीं, मैं अनाम हूँ,
मैं आकाश में ज्ञान, वहां घर है, वहां घर है हमारा। मैं अगम हुआ नाम, कोई नहीं जानता, न कोई राम न कोई कृष्ण। जितने भी ऋषि मुनि हो गए उनका कोई भेद नहीं जानता। चाहे किसी कौम में हो, कोई भी पीर पैगंबर कितने भी आए, उसका भेद कोई नहीं जानता। मैं अगम हुआ नाम, मेरा भेद कोई नहीं जानता। और जिस तरह से तुम आई हमारे यहाँ से, वैसे यहाँ से ब्रह्म को भेजा, पार ब्रह्म को भेजा, वो भी हमारा भेद नहीं जानते। जैसे तुम भूल गए वैसे वो भी भूल गए। बोलो। मेरा भेद न कोई पाए, नहीं कहूँ तो कहना में अब बोलते हैं वो महापुरुष कि मेरा भेद होगी, ऐसे कोई नहीं पाए। मैं रास्ता बताऊंगा, नाम बताऊंगा, शब्द बताऊंगा, मदद करूंगा, शुद्धि सफाई करूंगा, स्थान स्थान बताऊंगा, पहुंचाऊंगा और ले जा करके उसको, तब मेरा भेद कोई जानेगा। वैसे कोई मैं ही कहूंगा और मैं ही तुमको बल दूंगा, तुम चलोगी और पहुंचोगी तब जानोगी। ऐसे कोई नहीं। प्रथम अगम रूप में धारा, दूसरे अलग पुरुष हुआ। कहते हैं मैं पहले अलाम था, जब हिलोर उठी यानी मौज हुई तो कहते हैं अगम रूप धारण किया। अगम लोग, अगम लोग अगम पुरुष को, और दूसरा रूप धारण किया अलग, अलग लोग स्थापित किया, अलग पुरुष को बैठाया। अगम लोग अलग लोग में। बोलो। तीसर सात पुरुष में भया, सात लोक में ही। कहते हैं कि तीसरा रूप मेरा सत्य, और मेरा जो सत्पुरुष रूप है वो सतलोक में, सतलोक में मैं नहीं है। तीन अगम लोक में भी, अलग लोक में भी और सतलोक में भी नहीं हुआ। मेरा निज रूप कोई दूसरा नहीं है, मैं ही ने मतलब, और मैं अनाम हूं। मैं ही कहूंगा तो कहने में आएगा, और कोई कुछ कह नहीं सकता। बोलो। इन तीनों मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलाया। अब वो स्वामी पुरुष को समझा रहे, जो मनुष्य शरीर में बैठ करके वो मनुष्य वो उनसे पूछ रही है, वो तो समझा रहे कि भाई इन तीनों में, और यहाँ से कि मेरे अनूप कला यहाँ से उतरी। कहाँ से? सतलोक, सतलोक से अनूप कला ने उतरी नीचे, एक रूप में और एक रूप, दो धाराएं चली। लेकिन पहले शब्द था, शब्द ही की निकली, उसमें बड़ा सबने, सब ऊपर में सबने देखा, जो रुए जो सुरते वहां खचाखच भरी हुई है कि ये क्या मालिक ने कोई नई लीला सुनी। और इतने जोर का नीचे आने की आवाज और प्रकाश हुआ तो कहते हैं यहां से दो कलाएं उतारी, दो, और उनके साथ उसी शब्द के साथ में 15 सुत उसी के साथ उतार दिए। सुबह को स्वामी जी ने कहा कि 16, अब ये कहते हैं कि भाई वो कला उतर के आई पीछे, वो भी सुत चले आए पीछे, उनको भी उतार दिया। उतार या सतलोक में सतपुरुष से रचना होगी, जितने भी नीचे की रचना होगी उन्हीं से होगी। अब वो ना अलग से होगी ना आगामी से होगी, और सतलोक से। इसी के कर्ता धर्ता नीचे के सब यही है। बोलो। अंश दो सतपुरुष निकाई, ज्योति निरंजन नाम धर। कहते हैं कि दो अंश, यानी दो अंश, दो सुरते, दो जीवात्माएं, दो रूहें से निकाल करके एक ज्योतिर्स्वरूप, उनका नाम निरंजन, और एक आत्या मासी, वही स्त्री, यानी मतलब दो धारे लिखी, और पुरुष दो धारे। अब खोल तो बाद में उड़ाया जाएगा, खोल बाद में पहराया जाएगा नीचे आकर, पहले खोल नहीं होगा। इनका नाम ये, इन्हीं की अर्धांगिनी,
कला उतर कर आई, झंझरी दीप में ये दोनों कलाएं शब्द के द्वारा उतार करके भेजी गई। झंझरी दीप कहते हैं सैदल, और उसमें आकर के बैठा दिया जिनका नाम निरंजन। इन्हीं को ज्योतिष स्वरूप कोई मुसलमान खुदा कहते हैं और ईसाई अपने शब्दों में काटते हैं। अपने हिंदू आत्मा कहते हैं या राम कहते हैं इनको, या अवध कहे अवध निवासी, जो आप शब्दों से चाहे हो कहें। ये इनका नाम, ये यहाँ आकर के इनको, और ये सबसे छोटे लघु पुत्र हैं, सतपुरुष के सबसे छोटे छोटे पुत्र हैं। और जो 15 है उनको ने उतार दिया। अब जो उन्होंने रचना की थी, मंडल बनाए, उनमें ले आकर के बैठा दिया अपने अपने स्थानों पर। बोलो। यहाँ बैठी त्रिलोकी रची, 5 यहाँ सैदल कमल में बैठ करके और इन्होंने त्रिलोकी की रचना की, क्योंकि मसाला इनको मिल गया। इन्होंने रचना की, यानी खूब रचना अच्छी तरह से की है। ये सब 5 जल प्रकाश या शब्द स्पर्श रूप रसगंध, मतलब फिर इसके साथ में 4 और लगा दिए, मन बुद्धि चित्त। यहाँ बैठ करके इन्होंने रचना की, ये मसाला बना करके मिला दिया था, और फिर नीचे तारा उतार दिया तो 17 तत्वों की रचना की। पहले रचना की, तत्वों को तो बाद में लाएंगे, पहले रचना कर लेंगे, तब मसाला मिला करके देख लेंगे इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। सब हाँ मित्रों की सब रचना का मसाला बन गया। यहाँ पर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये बोलो। 3 से मैं रहूं न्यारा, 4 पतारा। कहते भाई 3 लोक से मैं अलग, न मैं पिंडलोक में, न अंडलोक में, न ब्रह्मांड में, न पार। जो ऊपर 3 है उसके आगे मैं रहता हूँ, वो मेरा नाम धाम। मैं न स्वर्ग में हूँ, न बैकुंठ में हूँ, न ईश्वर के लोक में, न ब्रह्मलोक में, न पार ब्रह्म में, कहीं नहीं, न किसी ब्रह्मांड में, न कहीं सर्वत्र सर्वत्र रहता हूँ, सब कहीं, इस जगह कहीं भी नहीं रहता हूँ। मेरा तो वहां था और वहां से आया। बोलो। 3 लोक एक पसारा, सेंध रूप में अगम। अब वो कहते हैं कि भाई 3 लोग तो हमारी एक बूंद है जो सैदल कमल में बैठी हुई है, मतलब ये है कि वहां से उतार के लाई गई, और ज्योतिष स्वरूप है उनका नाम निरंजन है। कहते एक बूंद है, इस बूंद का, हमारी बूंद का ये सब पता। और मैं सिंध और अगम हूं, मैं यहाँ नहीं, मैं इंसान हूँ, एक बूंद का बसारा, और वहां सिंध और अगम पार। भाई जमीन तो रूहों की, यहाँ कहाँ जमीन है, वो तो ऊपर है, वहाँ नूरी दूर शब्द ही शब्द है। वहाँ जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, कोई खोल कोई पर्दा, कोई तत्व, वहाँ तो कुछ है नहीं। तो सब खेल रूहानी है, चेतन नहीं चेतन है। ये यहाँ का कुछ है, तकलीफ का, वहाँ दुख का, पीड़ा का, शरीर का, जन्म का, मरण का नाम। तो कहते हैं मैं अगम हूँ और अनाम, मेरी एक बूंद याद रहती है। ये 3 लोक में उसका पसारा है और उसी का राज है। बोलो। मैं स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते न मैं पाताल लोक में, न मृतलोक में, स्वर्ग में, न ब्रह्मा, न विष्णु, न और न इंद्रपुरी में, न गंधर्वपुरी में, मैं कहीं नहीं रहता। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साकेत, त्रिपुरी नहीं ब्रह्म समेत। कहते भाई मैं तो साकेत में हूँ, न गोलोक में हूँ और न इमलोक में हूँ, न पार ब्रह्म। मैं तो इन सबसे परे रहता, मेरी एक बूंद यहाँ था, उसी का ये सकल पसारा है। बोलो। 3 लोक व्यापक में न बूंद एक मेरी। वो कहते हैं मेरी एक बूंद यहाँ रहती है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं।
जिसको खुदा कहते हो, जिसको गाड कहते हो। इसके ऊपर ब्रह्म विराजमान है, वो दूसरे पुत्र है। ऊपर में पार ब्रह्म है, वो तीसरे पुत्र है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब यह है कि चौथे पुत्र वो महाकाल पुरुष और 12 अलग है। इन 3-4 का तो भेद खोला और 12 भेद खोला, 16 है। कहते हमारी एक बूंद रहती है इन सब। अब ये सब भेद जो कुछ भी है इसी कलयुग में खोला गया 700 बरस के अंदर। जो गोदाची ने 450 बरस संवत 1589 में जल दिया, उसके बाद इन सबको प्राप्त करके और वो पहुंचे सबसे परे अनाम धाम में। उन्होंने यही वर्णन किया, ये सब मेरा ही विस्तार है। अब ये भी कहते हैं अभी कितना 150 बरस अभी हुआ, तो ये कहते मेरा ही है, मैं इन सबसे, मेरी एक बूंद रहती है, मेरे सागर की एक बूंद है। अब तुम वहां ले आओ समुद्र से लोटे में जल ले आओ, तो अब वो तो सागर, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों घड़े भरो, वो कोई आप कुछ भी नहीं किया। ऐसे उस सागर से इतनी की थोड़ी सी सुरतें आई, भाग्यो तो अथा भरा हुआ, ये तो जीवात्मा सुरतों से भरा हुआ। वहां गए बोलो, उसी का सकल पसारा वेदताई कहे ब्रह्म। और सूरत को समझाते हैं महापुरुष कि देव उसी बूंद का जो बूंद है का ये सकल पसारा है। और वेद कहते हैं न एती और कुछ है, और कुछ उसको नहीं जानता, लिखने वाला नहीं जानता, उसी ने नहीं देखा, तो बाकी लोग कैसे जानते? साफ साफ ये सब उसी का पसारा। बोलो, इसके आगे में धोखा। कहते सबको समझा रहे कि देव सूरत यानी उसका वेद आगे किसी को नहीं मिला। जब वहां पहुंचने वाला और आने वाला सत्य, तो उससे ये भेद मिला नहीं, तो वो कैसे जानेगा? वो मिलेगा तभी भेद मिलेगा, बगैर उसके जाने हुए कोई नहीं जान सकता। अब ये आपको एक नहीं, तुम्हारे जैसे 700 ये प्रमाण है, ये सत्य प्रमाण है। समय समय पर जब जब जो आए और जब ये तो सबने इस प्रकार के प्रश्न किए ताकि इनको जानकारी हो जाए जो अंधेरे में रहती है जीवात्मा, और मनुष्य स्तर में आएंगी तो ये पूछेंगे आकर के, इनके लिए भी सुविधा हो जाए कि कौन वहां पहुंचाएगा, तो मालूम तो हो जाएगा पाया। जब तक वहां पहुंचे हुए सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक कोई भेद नहीं जाएगा। वो खुद आएंगे और वही भेद बताएंगे, सबका बताएंगे और अपना भी बताएंगे कि कहाँ है, और रास्ता भी बताएंगे और तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुमको साफ भी करेंगे, तुम्हारे पाप और पुण्य को धोएंगे भी, तब काम बनेगा। ऐसे कैसे बनते? बोलो, इतने मत हैं जग के माई, इसी बूंद को से चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो और कोई हो, चाहे बूंद को सब लोग सिंध कहते हैं। अब जो ग्रंथ साहब में लिखा हो तो कोई जानता नहीं, वो तो किसी को मालूम क्या लिखा। यानी उन्होंने नानक जी से लिया और सब उन्होंने बताया, यही बताया उन्होंने कि मैं आगम हूँ अपार, मेरा भेद कोई नहीं है, वो उनकी भाषा में लिखा। आप पढ़ते हो और जानते हो तो कहते हैं कि भाई जितने भी मत और अपार कहते हैं, और भेद इसका भी मालूम, उसका कोई क्या जानेगा। जब आपको कहा कि योगी यति जपी तपी सन्यासी और मतलब ये कि ये जितने भी है सब इसी का अवतार थे, ये जो सैदर हुए निरंजन भगवान इन्हीं के सब अवतार थे, तो ये वहां कहा जा सकते हैं, इनको पता ही नहीं कि आगे क्या है। बोलो, सेंद असल है इन से न्यारा, वेद कथे बनताई। कहते भाई सिंध जो है वो तो अलग है, और वेद चाहे हिंदू के हो चाहे मुसलमान के हो वो तो कोई जानते नहीं। हाँ ये है कि 700 बंदर के अंदर फकीर आए, वो तो उन्होंने पाया। मुसलमानों ने फकीर आए, उनको फकीरी कहते हैं, लेकिन मुसलमान उनको नास्तिक, उनको कहते हैं काफिर। अपने यहाँ हिंदुओं को कहते हैं जो मालिक को प्राप्त करता है
उससे नहीं नाचते। न हिंदू उनके पास जाते हैं न मुसलमान, करा करके छोड़ देते हैं और चालाक हो जाते हैं और उनके खिलाफ करते हैं ताकि कोई रास्ता बता नहीं। और इसलिए डरते हैं कि अगर वो बता देंगे तो हमारी रोजी रोटी चल जाए। अरे रोजी रोटी कैसे जाएगी? जिसका तो धंधा है वो बता दिया जाएगा, वो अपना काम करते रहो। अब भजन से और रोजी रोटी से क्या मतलब? भजन तो अलग है, तो आपने उसको शामिल कर लिया रोजी रोटी में। अरविंद तो रोजी रोटी है, खेती करो वो भी रोजी रोटी है, तो कोई और काम करो रोजी रोटी। पंडित विवाह शादी कराते हैं वो भी रोजी रोटी है, तो रोजी है वो तो करो। भजन तो बिल्कुल सबके लिए अलग है। शंका हो गया, भूल गए, धर्म में फंस गए, तब आप रोज करते हो। बोलो वेद सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम अब ब्रह्मा ने तो वेद बनाए, इसमें सब ऋषि मुनि जितने भी काम करते थे सब बोलते तो आपको पता ही नहीं है ये 3 लोग के मालिक कहाँ बैठे हुए और कैसे उनको हम मिलेंगे और उनके पास जाना कुछ नहीं। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मुंदे उन्हें बाहर की आंखों को बंद कर तो मैं तुलसी दबाई हूं, यानी आंख खुली तो मैंने जब देखा अरे ये तो सब प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ तो अंधेरे का नाम नहीं है। तो आगे देखते अरे वो क्या, तो मोह विलोक राम मुस्कान, सहजन कमल में राम बैठे, देख करके बहुत खुश हुए। जब खुश हो गए तो रास्ता दे दिया, रास्ता दिया वो रास्ता। वो जब दरवाजा खुला तो चले गए उधर गए तो उधर मैदान में खड़े हो गए। ये अंड की ये रचना और ये पिंड की रचना यानी मृतलोक की कैसी है ये। फिर ऊपर दृष्टि करते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़े बड़े लोग। तुम जिसको रामायण पढ़ते हो उसी में तब पूरे संत थे, पूरे सदगुरु थे, उनके पास जो जो गए उनको रास्ता देकर दिखा करके पहुंचा दिया और आप वैसे ही बन गए। आपको पता ही क्यों क्या देने के लिए आए थे। अब वो कहते हैं कि भाई इसी कर्म धर्म में पूजा पत्री है पढ़ने लिखने मिला है। आग वैसे आग के अंधे और रास्ता बंद, तो क्या कौन बताए? रास्ता जितना खुला हो देखा हो तो बताए, अंदाज में क्या बता सकते? बोलो पीर पैगंबर बोलिया बुंद भेद पूरा नहीं। हाँ वो कहते हैं स्वामी महापुरुष कहते हैं कि बुंद में जो कुतुब बोलिया पीर पैगंबर इनको पूरा दर्शन नहीं हुआ, पूरा दर्शन नहीं हुआ, यानी मतलब है बिंब का दर्शन हो गया। उन्होंने कहा ऐसी बैठी यानी तो जो आलीशान मंदिर है वो तो वहां तो 2 नहीं है, लेकिन किसी ने बिंब देखा कहने वो इस तरह की है, ये पतला है, ये चौड़ा है, ये ऐसा खड़ा दीवार खड़ी है। तो कहते हैं बुंद कहा पूरा दर्शन नहीं हुआ, वो तो बोलिया पीर पैगंबरों को बस छाया ऐसे करो और सीधा इधर कर दो तो रोशनी बन जाएगी। हम कहेंगे सूरज पे खिला हुआ, लेकिन वो बिंब है। इसी तरह से ये सूरज पर्दे में पड़ा, अब उस पर पड़ा, उसका आपको ये कई पर्दों पे पढ़ करके आपको ये बिंब है, ये असली सूरज नहीं है। तो कहते हैं क्या करें, सब इसी में भूल गए। उठे नंबर और जितने भी अपनी योगी जति और तपी और सन्यासी दानी सबके सब किसी को बुद्ध का भी दर्शन बोलो। अति तुम अपना भेद तुम में थी सदा। और सूरत को कहते हैं, सूरत जो मनुष्य शरीर में कहते हैं देख तो मुझ में थी, कोई मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं, मैं ही थी, यानी तू ही थी मैं और मैं तू थी, कोई भेद नहीं थी। मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं था, हम में रहती थी सीधा सीधा। वो कह रहे बोलो काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचार। अब इनको जब देव से सतलोक से
तो सहजल कमल में बैठ करके इन्होंने ध्यान किया। ब्रह्म भी ध्यान कर रहे हैं, पार ब्रह्म भी ध्यान कर रहे हैं, और महाकाल में लगे, और 12 जो है सब ध्यान में लगे। कहते हैं सबने मेरा ध्यान किया, और कितने युगों तक मेरा ध्यान करते रहे। तो मैं सेवा से ध्यान से प्रसन्न हो गया। और जो खुश हो गया तो हमने इनसे कहा कि तुम क्या चाहते, तो तुम जाओ। हमने इनने सबने मांगा, बोलो। तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया तुम्हें से। कहते भाई मैंने तुमको ऐसे नहीं दिया, हमको सेवा के बस कर दिया। कोई नौकर चाकर किसी राजा के यहाँ करता हो, बहुत सेवा करे, तो उससे राजा खुश हो जाता, कहता अच्छा तुमको हमने 50 करोड़ दिए। और इतना खुश हो जाए तो कहेगा हमने तुमको रात दे दिया। अब इधर पहले मतलब है कि क्षत्रियों के हाथ में था, इधर महाराज। तो जब वो क्षत्रिय प्रसन्न हो गए, ब्रह्म आगे आप ले पूरा राज ले, तो ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मणों ने खुद सेवा। ऐसे ही इन्होंने सेवा की है कि बस, और तुमको हमसे मांगा। हे सूरत, तुमको हमसे मांगा तो मैंने उस सेवा के बस होकर के मैंने तुमको इनको दे दिया। काल दिया सबको, इनको दे दिया सेवा की। बोलो। काल लाई तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम। अब वो कहते हैं कि भाई वो तुमको हमसे मांग लाया, और मांग करके ले आया, ला करके फिर शरीर बना करके इसमें बंद किया, और तन और मन इनमें सब इंद्रियों के घेरे में घेर लिया, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा और वासना इसने तो। और तुझे बहुत दुख होता, तू रो रही चिल्ला रही है, हमको संभाल। ये क्यों ऐसा पता चला कि यहाँ से संत जाते हैं तो जितने भी संत हैं सब ऊपर जाएंगे, खबर देंगे कि यहाँ से गई सुरते वहाँ बुद्धों को उठा रही हैं, नरकों में 84 में बहुत यात्राएं चिल्ला रही हैं, उनका कोई भी नहीं है सुनने वाला। तब उन्होंने संतों को भेजा कि जाओ, जा करके जगाओ, और जगा के मदद करके, और जो भी जिस कर्मों में बनी और भेद बता करके ले आओ। तब संत आए मालिक के हुक्म से, और वो भी अभी कलयुग में 700 वर्ष पहले आने वाले कबीरदास वो संदेशा लेकर के आए। और इसके बाद में तो बराबर आ रहे, ऐसा दे रहे और लोगों को पहुंचा रहे, सुनते जा रहे, संदेश दिया, सब भेद बताया पूरा। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हमारे तब। जब हमने तुमको देखा कि तुम बहुत दुखी हो, और वहां तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है, रातों दिन मारी जाती हो, काटी जाती हो, तो दया उमड़ी, तो फिर हमारे तुमको यहाँ से लेते, अब तो हमारे साथ चले। कालाल कुछ नहीं करेगा, न कोई कर्म पाप न पुण्य, कुछ नहीं करेगा, तो हमारे साथ हम तुमसे प्रेम, हमसे प्रेम। फिर उसकी जबरदस्ती और कुछ चले रहेगी नहीं, तो हमसे प्रेम करो, हम तुमसे करो, और तुम्हारा ये सब साथ पाप पुण्य जो कुछ भी होगा तुम्हारा धोधार के साथ करेंगे, और शब्द के साथ नाम के साथ जुड़ेंगे। तुम चल पड़ो, क्योंकि नाम तो बड़ा हमने सामने, लेकिन आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, न देखने को मिलता नहीं। तो जो आए हम जगाने के लिए,